Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic regulation of banks. तो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए वी हैव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 एंड देन वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो अगर एक बैंक को ओपन करना है, क्लोज करना है, सो आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव द मेजर कंट्रोल. अब बहुत सारे प्रकार के बैंक्स हैं इंडिया में. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. तो सबके लिए यूनिफॉर्म कोई प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल है. अलग अलग एक्ट्स हैं जो अलग अलग टाइप के बैंक्स पे अप्लाई होती हैं प्रोविजंस, लेकिन आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एवरीवेयर. ओके, सो द एप्लीकेबिलिटी विल वेरी. बैंक कैसे बना है, स्टैट्यूटरी बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस पे फर्क पड़ेगा. तो इंडिया में बैंक्स या तो किसी स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनते हैं, जैसे कि जो हमारा एसबीआई है वो एसबीआई एक्ट के थ्रू बना है, तो उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. अब जो हमारी ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो प्राइवेट कंपनी के तौर पे खुद को रजिस्टर कराते हैं. पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 है. कुछ फॉरेन के बैंक्स हैं, वो फॉरेन कंपनी के तौर पे इंडिया में आते हैं. और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, वहां पे सेंट्रल का एक्ट लगता है कुछ जगह पे, कुछ जगहों पे स्टेट्स के अपने एक्ट हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए. तो अगर अभी हम फिलहाल वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखें एसबीआई के अलावा, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे 2 बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ है. तो पहले आया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, फिर एक एक्ट आया 1980 में. तो जो भी मेजर प्राइवेट बैंक्स थे उस टाइम के, तो वो पब्लिसाइज हो गए, पब्लिक सेक्टर में आई वुड लाइक से कन्वर्ट हो गए, तो वो कन्वर्ट हो गए. तो उन पे अब ये वाले एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, बैंकिंग कंपनीज वाले एक्ट एप्लीकेबल है 1970 और 1980 वाले. एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई बना है एसबीआई एक्ट के अंडर. 1959 का एक्ट है एसबीआई एक्ट. पहले अलग अलग इसकी सब्सिडरीज होती थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर. अब ये सब मिलके एक ही बैंक बन गए हैं. ओके, स्टेट बैंक सब्सिडरी बैंक्स एक्ट था, लेकिन अब 17-18 से लेके सब एक ही हो गए हैं. तो एसबीआई पे एसबीआई एक्ट एप्लीकेबल होगा. रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उन पे रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 एप्लीकेबल होगा. ये लो इनकम कस्टमर्स को टारगेट करता है, इनकी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है रूरल एरियाज के अंदर. तो इन एक्ट्स जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन पे रीजनल रूरल एक्ट 1976 भी लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, आरबीआई एक्ट भी लगेगा. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई तो हर जगह अवेलेबल है ही है, उनके प्रोविजंस तो है ही है, लेकिन वो जिस एक्ट के थ्रू बैंक बना है वो भी एप्लीकेबल होगा. प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है इंडिया में, इवन जो माइक्रो या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो कंपनीज एक्ट के थ्रू बनते हैं. और जो फॉरेन बैंक्स हैं वो बेसिकली फॉरेन कंपनीज हैं, वहां के स्टेट्यूट के अकॉर्डिंगली बनी है, उन्हें भी कंपनीज एक्ट के अंडर ही ट्रीट किया जाता है. तो जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं अगर वो इंडिया में आके काम करना चाहते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट जो है उन पे एप्लीकेबल होगा. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करें, चाहे बैंकिंग कंपनी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सब पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है. जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं या ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मेन बिजनेस है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, उन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. हाँ, और वो अपने नाम के आगे बैंक, बैंकर, बैंकिंग वर्ड भी ना यूज करते हो और ड्रॉई ऑफ चेक्स भी ना हो, तो उन पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन पे एप्लीकेबल नहीं होता. बाकी सभी बैंक्स पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो आरबीआई को पावर्स देता है. कौन कौन सी पावर्स? किसी बैंक को डायरेक्शन इशू करने हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करता है आरबीआई, उसकी पावर भी यहीं से आती है. जो एसपीआरसी है, सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल, जो आरबीआई का मैकेनिज्म है सुपरविजन करने का, उसकी पावर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आ रही है. जो डेफ है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, आरबीआई बनाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. पावर टू लाइसेंस द बैंक्स, रेगुलेट देयर शेयर होल्डिंग, वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, सब आरबीआई के पास पावर कहाँ से आ रही है? यहीं से आ रही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से. बोर्ड में कौन अपॉइंट होगा, मैनेजमेंट कैसे होगी, बैंक्स के ऑपरेशंस को रेगुलेट करना, ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शंस देना, मोरेटोरियम लगाना, मर्जर, लिक्विडेशन, आरबीआई के पास सारी पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आ रही है. तो आरबीआई मैनेज करता है करेंसी, इशू नोट्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बना के रखना, उसके लिए रिजर्व्स बना के रखना, करेंसी क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना, इवन
जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए भी आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। तो ये सारी पावर्स आरबीआई के पास है, अंडर द आरबीआई एक्ट उनको पावर मिलती है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी उनके पास पावर आती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उससे उसके पास पावर्स आती हैं थ्रू आरबीआई एक्ट एंड बीआर एक्ट टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रेगुलेट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? अब आरबीआई का जो भी गवर्नर है, जो सेंट्रल बोर्ड बनता है, उसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई का इकलौता शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है। आरबीआई को डायरेक्शंस देने की पावर इन कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर वो भी गवर्नमेंट के पास आती है। पहले दो बार ऐसे एक बार ऐसा हो चुका है कि रेगुलेशन दी जा चुकी हैं एनबीएफसीज की लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए और वीक बैंक्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और स्मॉल माइक्रो जो हमारे पास एंटिटीज हैं उनकी लेंडिंग के लिए 2018 में सरकार ने अपनी पावर यूज की थी आरबीआई को डायरेक्शंस देने वाली। तो उनके पास पावर है। इसके अलावा अगर आरबीआई किसी को रिमूव करता है बैंकिंग सेक्टर में मैनेजरियल पोजीशन से, तो वो अपील कहाँ पे होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपील होती है। अगर किसी का कैंसिल होता है सर्टिफिकेट, किसी का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होता है, तो अपील कहाँ पे होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो जहां जहां पे भी किसी को प्रॉब्लम है आरबीआई के किसी वर्डिक्ट से, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आते हैं। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस और एग्जम्पशन फ्रॉम एनी प्रोविजंस ऑफ बीआर एक्ट मे बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी के ऑपरेशन सस्पेंड करने हैं बैंक के या किसी को छूट देनी है किसी प्रोविजन से, तो आरबीआई से बातचीत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छूट दे सकती है। किसी को बैंकिंग बिजनेस के अलावा बैंकिंग कंपनी को कोई और काम करना है तो परमिशन देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्सिडरी बना के अलग से काम करना है, परमिशन देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक्स की इंस्पेक्शन करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकती है। फिर एक टाइप के बैंक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बिजनेस करती है बैंकिंग का। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। अगर आपका जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है सिर्फ सिंगल स्टेट में काम करता है, तो उस पे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लगता है। लेकिन अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक मल्टीपल स्टेट्स में काम करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन लाइसेंसिंग और रेगुलेशन आरबीआई ही करेगा। तो उन पे ये वाले एक्ट भी लगेंगे स्टेट और सेंटर वाले। इसके अलावा बीआरए एक्ट जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और जो आरबीआई एक्ट है वो भी लगेंगे। लेकिन कहीं पे भी क्लैश नहीं होना चाहिए। क्लैश होगा तो फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले एक्ट ही एप्लीकेबल होंगे। तो बहुत सारे टाइप के हमारे पास क्रेडिट सोसाइटीज होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि सिंगल स्टेट में है, मल्टीपल स्टेट में है, या सिर्फ वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट का काम करते हैं, तो हो सकता है वो बैंकिंग की डेफिनेशन में ही ना फॉल करे। तो कॉपरेटिव्स पे कोई एक एक्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर वो बैंक के तौर पे काम करते हैं तो आरबीआई से लाइसेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो आप देखो कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैप का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होंगे, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और अभी आप फ्लैट 75% अवेल कर सकते हैं। तो ऑफर लगाने से पहले एक बार चेक कर लें, हो सकता है कुछ ज्यादा भी इससे ऑफर मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गवर्नड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को बैंकिंग कंपनीज एक्ट गवर्न करता है। यस करता है। डेफ इज सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो, डेफ को आरबीआई बनाता है। पावर्स कहां से आती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। आरबीआई मैनेजेस द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड इंश्योर्स मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल सही है, आरबीआई करेंसी इशू करवाता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी का ध्यान रखता है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।